जिसके लहू का हर कतरा मुल्क के खातिर और इरादे आज़ाद है रखते, नाम काफ़ी है दुश्मनों में खौफ के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कभी मरा नहीं करते। 23 जनवरी 1897 में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कल 125वीं जयंती यानी कि 125th बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया और इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी। आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक बड़ा सम्मान तो मिल गया, पर उनसे जुड़ी कुछ अमूल्य धरोहरें अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में बसे इटारसी शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कैंपस में, जहाँ पर नेताजी से जुड़ी एक एम्बुलेंस, जो कि अब पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जी हाँ, ये जो एम्बुलेंस है, जो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि एक खटारा गाड़ी है, पर किसी ज़माने में ये एक एम्बुलेंस हुआ करती थी और इससे एक बहुत ही रोचक किस्सा नेताजी का जुड़ा हुआ है। 29 जनवरी 1939 में कांग्रेस का 5वां अधिवेशन होना था जबलपुर में, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाग लेने जाना था, क्योंकि वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ रहे थे। तो जबलपुर जाते वक्त जब इटारसी के पास उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने अपना यहाँ पर इलाज कराया। उस समय जो ड्राइवर थे प्यारे लाल मसीह, वही उन्हें लेने गए थे और उसके बाद अपने उपचार के बाद नेताजी ने जबलपुर तक का सफ़र इसी एम्बुलेंस में तय किया था ड्राइवर प्यारे लाल मसीह के साथ। तो इटारसी से जबलपुर लगभग 280 किलोमीटर की जो यात्रा थी, वो नेताजी ने इसी एम्बुलेंस में अपना सफ़र तय किया था। पर अब आप जैसा देख सकते हैं कि शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण ये जो एम्बुलेंस है इस हाल में इस वक्त मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है, ये आगे का पार्ट है एम्बुलेंस का। ये जो पूरी एम्बुलेंस है, हम आपको पूरा डिटेल में से दिखाएंगे, बट उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि इस एम्बुलेंस में जो लोहा जो यूज़ किया गया था उस समय का, वो कितना मजबूत है कि वो अभी भी अपने पुराने फॉर्म में है। बट जो एम्बुलेंस का जो आधा पार्ट है, वो लगभग आधा जो पार्ट है वो ज़मीन में धंस चुका है। इस तरह की बुरी हालत इस एम्बुलेंस की हो चुकी है, कबाड़ बन चुकी है, कंडम हालत में ये हो चुकी है। ये जो था, ये आगे की हेडलाइट का पार्ट था। इस तरह से उस ज़माने में लगभग 83 इयर्स पहले की बात है, उस ज़माने में इस तरह से डिज़ाइन हुआ करती थी। आज की एम्बुलेंस और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो था एम्बुलेंस का बाहर पार्ट था। अब मैं आपको अंदर का पार्ट दिखाना चाहूँगा कि अंदर किस तरह से ये एम्बुलेंस जो वर्क करती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बैठने की व्यवस्था थी, सीट वगैरह थी, और अभी लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी की छत भी थी, उसके ऊपर टीन की जो परत चढ़ाई गई थी। ये जो था वो ड्राइवर का कैबिन हुआ करता था, जिसमें क्लच, एक्सेलेटर, गियर सब कुछ मौजूद था, और ये जो था उसका आगे का कैबिन था। और ये जो है पीछे का, यहाँ पर जो है क्लच, एक्सेलेटर, गियर वगैरह सब कुछ था। और यहाँ पर जो है पीछे का इस तरह से इतना बड़ा एरिया हुआ करता था एम्बुलेंस में। यहाँ पर सीट्स हुआ करती थी, पर अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दारू की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ईंट पत्थर सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, कपड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि नेताजी की जो विरासत है उसका किस तरह से अपमान हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, ईंट, और इस तरह से ये एम्बुलेंस इस हालत में हो चुकी है कि देखा ही नहीं जाता, कि ये लगता ही नहीं कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सफ़र किया था। वैसे तो सरकारें बड़ी बड़ी दावा करती है, बड़े बड़े सम्मान प्रदान करती है, पर यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ की सरकार और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण अब ये एम्बुलेंस इस तरह इस हाल में है। ये जो है इसके पीछे का पार्ट है, यहाँ पर लकड़ी यूज़ की जाती थी, उसके ऊपर टीन का पतरा चढ़ाया जाता था। ये इतना बड़ा इसका पीछे का पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर से जो अंदर का जो व्यू दिखाई देता है वो इस तरह का हुआ करता था। इतना बड़ा जो है एम्बुलेंस का एरिया हुआ करता था। और ये उसके पीछे का पार्ट है, जिसमें टीन का भी इस्तेमाल किया गया है, और लकड़ी का भी, इसका जो पीछे का पार्ट था उसमें लकड़ी भी लगी हुई थी। और ये जो है इस तरह से ये एम्बुलेंस जो है एक खस्ता हाल हालत में पड़ी हुई है, जिसमें कबाड़ की रूप में ये जो एम्बुलेंस है वो कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि शासन और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो था इसका गेट था, और अभी भी आप देखिए कि लकड़ियाँ इसकी उखड़ने लगी हैं, इसके पतरे उखड़ने लगे हैं। इसमें से कई लोग लोहा चुराकर जो है जा चुके हैं, और
कुछ ही समय में ये जो पूरी एम्बुलेंस है वो ज़मीन में धंस जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका आधा पार्ट, ये जो चक्का था, ये आधा पार्ट जो है एम्बुलेंस का ज़मीन में इस तरह से धंस चुका है। और अगर यहाँ पर बारिश आती है उसके बाद इतना दलदल, यहाँ पर इतनी कीचड़ मच जाती है कि लगता ही नहीं है कि एम्बुलेंस है या नहीं, क्योंकि आसपास पूरा दलदल मच जाता है, जिसके कारण पूरी एम्बुलेंस। और जैसा कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह एम्बुलेंस का हाल हो चुका है। ये जो था चक्का, इसका आधा चक्का भी धंस चुका है, और पर इसका जो लोहा इतना मजबूत है कि वो अभी भी कायम है। पर कुछ ही समय में ये लोहा भी यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि चोरी चकारी हो सकती है इस लोहे की, लोग इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस हालत में ये कबाड़ जो एम्बुलेंस से हो चुकी है, ये आगे का एरिया था, ये इंजन हुआ करता था, तो इस तरह से ये एम्बुलेंस जो है अब एक पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है। इस संबंध में जब आवाज़ लाइव की टीम ने जिला पत्रकार संघ होशंगाबाद के अध्यक्ष प्रमोद पगारे से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि इस बात के कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिले हैं। ये बताया जाता है इस बारे में कि 1939 के जनवरी में जो जबलपुर के पास नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट के समीप त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में जाने के लिए नेताजी बीमार थे, तो उनको इस एम्बुलेंस से ले जाया गया था। परंतु प्रामाणिक तथ्य ये नहीं है कि उनको यहाँ से जबलपुर उसी एम्बुलेंस से ले जाया गया या वो जबलपुर कैसे पहुँचे। हमने बहुत सर्च किया, पर अब इटारसी के लोगों की ये धारणा ही बन गई है कि ये वही एम्बुलेंस है जिसमें सुभाष जी को ले जाया गया था, और उनके नाम पे एक पार्क भी बना है बस स्टैंड में, छोटा सा, उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। मुझे बस इतनी जानकारी है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष शेष मेहरा का मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण एम्बुलेंस का रेनोवेशन नहीं हो पाया। हमने चूँकि शहर के लोगों को उस बारे में जानकारी मिले, तो एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। हस्ताक्षर अभियान इसलिए था कि ये जो एम्बुलेंस है, ये ऐतिहासिक विरासत है, हम लोगों की धरोहर है, इसको संरक्षित किया जाए। तो रिस्टोरेशन करने का जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी शासन से, तो उसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। स्कूलों में चलवाया था, कॉलेजेस में चलाया था, शहर की बहुत सारी जगह पे चलाया था। तकरीबन 20-22 हज़ार लोगों ने उसमें हस्ताक्षर भी किए थे। राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश का कुछ ऐसा रहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे मिस्टर तुलसी सिलावट जी, तो उन्होंने आश्वासन हमें दे दिया था। मौखिक रूप से उन्होंने बोल दिया था कि अर्लीस्ट पॉसिबल मैं इसके लिए फंड भी इशू कर दूंगा और आप लोग इसको रिस्टोरेशन के लिए जो भी कार्रवाई होती है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रम रहा, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, फिर वो हेल्थ मिनिस्टर नहीं रहे, और जो दूसरे कारण थे। मेरा बस इतना मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में रही, अन्यथा वो एम्बुलेंस जो हमारी धरोहर है आज वो रिस्टोर भी हो जाती और वो एक बढ़िया स्मारक बनता। परिवर्तन संस्था के सदस्य अखिल दुबे के मुताबिक टेक्निकल एरर्स और कुछ शर्तों के कारण काम अधूरा रह गया। तो हमारी परिवर्तन संस्था के माध्यम से हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इस गाड़ी का यदि रेनोवेशन होता, जीर्णोद्धार होता, इस गाड़ी का सही स्वरूप आ पाता, पैसे देने की जहाँ तक बात थी, जो फंडिंग थी वो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन संस्था के द्वारा कर लेते। उस समय हमारे विधायक महोदय, तत्कालीन मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष शर्मा साहब की भी हमने मदद दी थी, और जो तत्कालीन सिविल सर्जन थे डॉक्टर दयाल साहब, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण अनफॉर्चुनेट हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसी शर्तें डॉक्टर दयाल ने हमारे सामने रखी थी उनको हम पूरा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उस काम को हमें ना चाहते हुए भी अधूरा छोड़ना पड़ा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर नेताजी ने हमें आज़ादी तो दिलवा दी, पर अफसोस की बात यह है कि हमने उस आज़ादी के बदले उनकी अमूल्य धरोहर को कबाड़ में बदल दिया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांग भट्ट के साथ दिव्यांशु जायसवाल, आवाज़ लाइव, इटारसी।